नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चुनाव की खबर के साथ में। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव है, लिहाजा सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी अभियान में जुट गई हैं। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी भी लगातार जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार विजय सिंह पंवार के लिए जनसभा की। विजय बहुगुणा ने जनसभा के दौरान केंद्र की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मोदी को मजबूत करने के लिए कमल के फूल पर 14 फरवरी को मतदान करें और प्रतापनगर के प्रत्याशी विजय सिंह पंवार को जिताने का काम करें, क्योंकि मोदी की ओर से कई योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ गरीबों को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस जनसभा में कई गांव की महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो वहीं विजय बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड का भविष्य केंद्र को मजबूत करने में है। बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है और जो काम कोविड काल में प्रतापनगर के विधायक ने किए उसके लिए हम आभारी हैं। आम जनता से अपील करते हुए विजय बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करें और बीजेपी को वोट करें, ताकि राज्य के विकास की रफ्तार को और अधिक धारदार बनाया जा सके। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन जो लगाव और जो मदद आज मोदी जी कर रहे हैं उसके हम सब कृतज्ञ हैं। 1.25 लाख करोड़ की योजना है उन्होंने हमको दी है। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरा संगठन एक है और चुनाव जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। विजय सिंह पंवार प्रत्याशी हैं, कितना बगल में कितना जनसलाह मिला? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उन्होंने काम किया है और हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। 6 महीने की सरकार ने काम किया, उसमें वोट मांग रहे हैं। जो इस बीमारी में, महामारी में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने काम किया, मानवता की रक्षा की है, उसका ये प्रदेश कृतज्ञ है और मोदी के साथ है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी वर्चुअल रैली के जरिए उत्तराखंड के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और नया जोश भरने के लिए देहरादून में प्रियंका गांधी की ओर से वर्चुअल रैली की गई। आपको बता दें कि वर्चुअल रैली को सुनने काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां रैली के बाद कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने के साथ ही हर घर तक कांग्रेस की विचारधारा और विकास कार्यों को पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही बीजेपी सरकार के डबल इंजन के विकास के खोखले दावे और महंगाई की मार से जनता को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि काशीपुर की जनता अब जागरूक हो चुकी है और झूठे दावे और खोखले वादों से जनता अब भ्रमित नहीं होगी और वास्तविक विकास के लिए कांग्रेस का साथ देगी। तो युवाओं में एक प्रियंका गांधी जी को लेकर एक बड़ा उत्साह है, बहुत जोश है। उन्होंने जो जो टिप्स आज हम लोगों को दिए, अभी तक हम सब लोग पूरे जोश के और पूरे उत्साह के साथ चुनाव को लड़ा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी के उद्घोषण से, प्रियंका गांधी जी के टिप्स से अब कार्यकर्ताओं में एक और नया जोश बढ़ा है, जिससे कि हम कल से और ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र चंद्र सिंह जी की जीत एक भारी बहुमतों के साथ सुनिश्चित हो। उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार भी हर तिकड़म आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अजीबोगरीब तरह के कारनामे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार से समाजवादी पार्टी ने सरिता अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, जो फूल देकर वोट की अपील करते हुए नजर आ रही हैं। इस चुनावी मौसम में जब प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए ढोल नगाड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, उस वक्त एक प्रत्याशी ऐसी भी है जो हरिद्वार में गांधीवादी तरीके से घर घर जाकर अपने लिए लोगों को फूल देकर उनसे वोट करने की अपील कर रही है।
आपको बता दें कि हरिद्वार से इकलौती महिला प्रत्याशी सरिता अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और उनका वोट मांगने का अंदाज बाकी सभी उम्मीदवारों से थोड़ा अलग है, जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि हाथ में फूल लिए घर घर जाकर वोट की अपील कर रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल वैसे तो एक समाजसेवी हैं, लेकिन इस बार वे सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सरिता अन्य पार्टी प्रत्याशियों की तरह ढोल नगाड़ों की थाप पर घर घर जाकर वोट नहीं मांग रही हैं, बल्कि सरिता का अंदाज थोड़ा हटकर है। सरिता घर घर जाकर लोगों को फूल देकर वोट की अपील कर रही हैं। इस दौरान उनका कहना है कि इस वक्त हरिद्वार नशे की जद में है। यदि वे चुनाव जीतती हैं तो उनकी प्राथमिकता लोगों को नशे से दूर करने की होगी। सरिता का कहना है कि वे धनबल में भले विपक्षियों से कमजोर हों, लेकिन आम जनता के हित के लिए वो सबसे आगे रहेंगी। उत्तराखंड में इस बार चुनावी समीकरण दिलचस्प नजर आ रहे हैं। दरअसल पहली बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और इस बार जो मुकाबला है वो सीधे बीजेपी कांग्रेस में ना होकर के त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने चुनावी युद्ध जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल हो या फिर गारंटी की बौछार, विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिल्ली स्टार प्रचारक ने भी उत्तराखंड का दौरा शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा की उपसभापति राखी बिरलान ने काशीपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प न होने पर उत्तराखंड की जनता कभी 5 साल कांग्रेस तो कभी से 5 साल में बीजेपी को मौका देती रही है। दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया और जनता के साथ विश्वासघात किया। वहीं दल बदलू नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होकर वे सभी नेता दूध के धुले हो जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी जी जान लगा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो सियासी समीकरण हैं उनमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का मतदाता मन बना चुका है इस बार बदलाव के लिए, क्योंकि पिछले 21 सालों से लगातार दोहन हो रहा था। मजबूरन उन्हें 5 साल इसको मौका 5 साल उसको मौका दिया जा रहा था और जितनी बार भी जनता ने विश्वास के साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को मौका दिया, उतनी बार ही जनता के विश्वास को तोड़ने का काम इन दोनों पार्टियों के माध्यम से किया गया। परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम आगे किया गया। भाजपा से कोई नाराज होता है वो कांग्रेस में जाकर दूध का दूल्हा बन जाता है, कांग्रेस से कोई नाराज होता है वो भाजपा में जाकर दूध का दूल्हा बनकर और जनता के बीच में उम्मीदवारी ठोक देता है आके। ऐसे में अगर तीसरा विकल्प जनता के बीच में आया है तो निश्चित तौर पर मनों पर छाया है और विश्वास जीता है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली सरकार के मॉडल को ध्यान में रखते हुए जनता ने पूरा विश्वास और मन बना लिया है कि 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर देवभूमि में एक इतिहास की नई बयार लिखने जा रहा है। उत्तराखंड में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर भी है। जिम्मेदारी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने की, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है और पुलिस कर्मी लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ने लगता है और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और LIU विभाग को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब जसपुर पुलिस ने काशीपुर रोड से शेर पंजाब ढाबे के पास से अरुणाचल प्रदेश मार्ग की 180 पेटी लदा एक कैंटर पकड़ा। इस दौरान काशीपुर अपर पुलिस अधिकारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सूचना पर एक कैंटर पकड़ा गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की 180 पेटी शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला है कि यह अवैध शराब जसपुर विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार अजय अग्रवाल ने चुनाव प्रचार के लिए मंगवाई थी, जिसमें दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल एक सूचना मिली थी जिसमें जसपुर कोतवाली पुलिस और LIU के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें एक कैंटर जो कि शेर पंजाबी ढाबा है, वहाँ पर
कोई ट्रक की सूचना थी कि वहाँ से शराब को कहीं ले जाया जा रहा है, तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुँची, तो ट्रक को जो है बरामद किया गया। तो इसमें वास्तव में शराब थी, जिसमें 180 पेटी शराब थी जो अरुणाचल की थी बनी हुई, और एक अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा गया राहुल, और वो दूसरा जो है चालक भाग गया कैंटर छोड़ के। तो राहुल को पूछताछ में उसने बताया कि ये अजय अग्रवाल जो कि अभी करंट में प्रत्याशी हैं बसपा से, इनके यहाँ काम करता है, और उन्हीं के निर्देश पर वो उसको किसी लाला के यहाँ ले जा रहा होगी। और 180 पेटियाँ हैं, ये अरुणाचल से बनी हुई हैं, अरुणाचल से। तो चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन तो मुस्तैद हैं, लेकिन इसके बावजूद कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, भीड़ जुटाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, और चुनाव जीतने की ऐसी मंशा उनकी है कि वो जो नियम हैं उनको भी मानने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तरकाशी जनपद उड़नदस्ता टीम की ओर से धारा 144 के उल्लंघन पर कांग्रेस उम्मीदवार दीपक बिजलवाण और उसके 100 से 150 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार केदार सिंह रावत और उनके 150 समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दीपक बिजलवाण की ओर से बड़कोट मेन बाजार में बिना अनुमति के जनसमूह को इकट्ठा कर जनसभा की गई। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसटीएफ ने एफआईआर की है। तो वहीं केदार सिंह रावत की ओर से भी बड़कोट मेन मार्केट में बिना इजाजत के जनसमूह एकत्रित कर जनसभा आयोजित की गई, जिसको लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं श्रीनगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। श्रीनगर के फरासू हनुमान मंदिर के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी, जिसमें वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति फरासू का ही रहने वाला था। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक देर शाम 5:30 के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरी और मृतक के शव को ऊपर सड़क तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक वाहन चालक रविंदर सिंह देहरादून से सवारी छोड़ने के बाद अपने घर फरासू जा रहा था, तभी उसके साथ ये हादसा हो गया। हमको पता चला कि एक गाड़ी थी, कार चालक था, उसी कार का नाम था इटियोस, और वो टैक्सी चालक था, उसका नाम था रविंदर कुमार, 45 साल का था। तो यहाँ से नीचे खाई में गिर गया था पानी में, तो अभी उसको रिकवर किया है और डेड बॉडी है। इसके अलावा उसमें और कोई थे नहीं इस गाड़ी में। तो क्या पता चल रहा है किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ, पता है कुछ अभी जानकारी? इसका तो जाँच चलेगी, सिविल पुलिस जांच करेगी इसकी। हमारा काम रेस्क्यू का था, हमने रेस्क्यू करके सिविल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अब ये जांच पता चलेगी। कितने देर में आज इसमें रेस्क्यू किया गया? विदिन 20 मिनट के अंदर हमें 5 मिनट लगभग 5-10 से हमें खबर मिली थी, और उसके बाद इवन 20 मिनट के आसपास हमने रिकवर कर दिया। एक फरासू के रविंदर सिंह सनौ भूपेंद्र बता रहे हैं, और डेड बॉडी जो है वो अभी बॉडी रिकवर कर लिया एसडीआरएफ ने। तो एक ही ये पता चला कि एक ही ये था इसमें ये, और इसको जो है अब अपने डेड बॉडी ले आए हैं और सड़क पर ले आए हैं और मोर्चे ले जा रहे हैं। और ये फरासू का रहने वाला है, उम्र इसकी लगभग 45 साल की है। लक्सर में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। 105 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। तो लक्सर के खानपुर पुलिस ने अवैध शराब पर छापेमारी की है। मुखबिर की सूचना पर हस्त मुरली गांव के पास खेतों में अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से पकड़ी 105 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। वहीं पुलिस को देखकर शराब बना रहे माफिया
सामान छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुलेटिन के आखिर में बात चौबट्टा खाल विधानसभा की भी कर लेते हैं, जहां ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं और चुनाव बहिष्कार का मन ग्रामीणों ने बना लिया है। दरअसल परिसीमन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। चौबट्टा खाल विधानसभा के वेरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की ये घोषणा की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से मात्र 15 किलोमीटर की दूर पर पोखड़ा ब्लॉक है और कुछ ही दूरी पर चौबट्टा खाल तहसील है और उनको वेरोखाल तहसील और वेरोखाल ही ब्लॉक दिया है, जो कि उनके यहाँ से 50 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, जिससे उनको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक और तहसील दूर होने से विकास के काम नहीं करवा पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन और शासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। अब ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले चुनाव में वोट ही नहीं देंगे। विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहां नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहां तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज से लाभान्वित रहेगा। हमारे काम नहीं होते जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है लेकिन हम करें क्या। न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 साल हो गए, विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट रखा अभी तक। सबसे बोला, डीएम से रिक्वेस्ट करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, किसी ने कुछ नहीं किया। हर विभाग से बातचीत कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई भी नहीं है हमारी, है ना। और बाकी हमारे साथ समस्त जनता हमने एकत्रित करी कि भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, हैं, ताकि हमारा कुछ हो। विकास खंड नजदीक आए, पोखरा में आए, हम पैदल जा सकते हैं वहाँ, आम आदमी वहाँ बेरुखाल नहीं जा सकता है। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बरसात देखने को मिली है। वहीं बात लक्सर की करें तो लक्सर में बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। लक्सर में रात से ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लगातार बारिश की वजह से किसानों की माथों पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। पहली बारिश ने भी कई किसानों की गेहूं की फसल को खराब कर दिया था, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।